हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी बायनोमियल थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन। बेटा हम आज इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे बायनोमियल थ्योरम से। बेटा यदि आपको बायनोमियल थ्योरम याद नहीं रहती तब भी बच्चों आप क्वेश्चन सही करके आ सकते हो। तो एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ। बायनोमियल थ्योरम का बेटा पहला टर्म्स होता है NC0 A की पावर n B की पावर 0। ठीक है, सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है। अब बेटा ध्यान देना, यहाँ 0 है तो यहाँ पावर में भी 0 आ रहा है। तो अगला टर्म्स कैसे बनेगा, यहाँ 1 है तो बेटा इधर पावर में भी 1 आएगा b की पावर। ठीक है, और बेटा यहाँ एक माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब अगला टर्म्स निकालोगे तो बेटा यहाँ 2 और यहाँ पे 2। ठीक है, और अगला टर्म्स निकालोगे तो यहाँ 3 तो यहाँ पे 3, और अगला टर्म्स निकालोगे तो यहाँ 4 और यहाँ 4 हो जाएगा। इस तरह से होता है। ठीक है, तो बेटा बिना आप थ्योरम को याद रखे भी क्वेश्चन सही कर सकते हैं यदि आप इस कॉन्सेप्ट को, इस छोटी सी ट्रिक को समझ गए। तो बेटा आप शुरुआत कर लेते हैं। आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो बेटा आप इसे लिख सकते हो 100 प्लस 1 की होल पावर 4। अब बेटा पहले जो लिखा है ये ए हो गया और बाद वाला हो गया बी, और एन क्या हो गया आपका, एन हो गया बेटा 4। लिख लेते हैं ए इक्वल टू 100, बी इक्वल टू 1 और बेटा सी इक्वल टू 4। मैंने आपसे कहा थ्योरम याद है तो बहुत अच्छी बात, नहीं याद रहे तो सिर्फ बेटा ये पहला टर्म्स आपको ध्यान रखना है। तो पहला टर्म्स क्या है, NC0 A की पावर n B की पावर 0। ठीक है, इसमें वैल्यू डाल, n की जगह बच्चों 4, C0 A की जगह बेटा 100, n की जगह बेटा 4, B की जगह बच्चों 1 और 0। ठीक है, अब बच्चों अगला टर्म्स कैसे निकालेंगे, मैंने अभी आपको बताया 0 की जगह बेटा 1 हो गया। ठीक है, और बेटा n में से एक माइनस हो गया तो अगला टर्म्स आ गया। ठीक है, अब बेटा इधर से ही सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 0 की जगह यहाँ 1 लेंगे और n में से एक माइनस करेंगे तो 4C1 हो जाएगा। 4C1 100। देखिए n माइनस 1 लिखा है मतलब 4 में से एक माइनस करो 3, ये 1 और अब पावर हो गई 1, यहाँ 1 तो यहाँ 1, इधर एक माइनस। ठीक है, अब बेटा अगला टर्म्स लोगे तो यहाँ 2 तो यहाँ 2 और 2 ही होगा माइनस। ठीक, तो अगला टर्म्स आ जाएगा 4C, अब यहाँ 1 की जगह हो गया 2, ये 100। अब 3 में से एक माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा 2, ये 1। अब यहाँ 1 की जगह पावर हो गई 2। ठीक, अब बेटा अगला टर्म्स निकालेंगे तो यहाँ 3 तो यहाँ 3 तो यहाँ 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अगला टर्म्स आ जाएगा 4C3 हो गया 100, उसकी पावर इसमें से एक माइनस करो तो 1 हो गई, ये 1, यहाँ 3 है तो बेटा यहाँ 3 हो गया। ठीक है, अब अगला टर्म्स निकालेंगे तो बेटा यहाँ 4 तो यहाँ पे 4 तो बच्चों यहाँ पे 4। ठीक, तो बेटा 4C4 हो जाएगा। ठीक, 100 एक माइनस करोगे तो 1 है पावर, उसमें से एक माइनस हुआ तो कितनी पावर हो गई 0, और 1 की पावर ये हो गई 4। अब बच्चों बायनोमियल थ्योरम को हमें कहां तक सॉल्व करना होता है ये भी आप जानिए। देखिए हमेशा बेटा आप देखना यहाँ पे सेम हो जाता है, मतलब 4C4 हो गया। ठीक है, तो बेटा आपको n क्या दिया था, 4 दिया था, और बेटा नीचे भी क्या बन गया, अब 4 बन गया, मतलब यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व होगा। यदि क्वेश्चन में n इक्वल टू 5 दिया होता है तो कहाँ तक ओपन करोगे, मतलब 5C5 जब तक नहीं बनता हुआ दिखाई तब तक आपको उसको आगे बढ़ाना है। ठीक है, सबसे पहले इस वाले हिस्से को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ 4C0 लिखा है, फॉर्मूला कहता है NC0 1 होता है, n की जगह बेटा आपको लिखा 4। ठीक है, तो 4C0 भी क्या हो गया 1, तो बेटा इसकी वैल्यू 1 होगी। ठीक है, ये 1 हो गया, 1 की पावर 0 1 होता है, तो आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा 100 की पावर 4। ठीक है, तो इसे लिख लेते हैं 100 की पावर 4 को आप इस तरह से लिख सकते हैं। अभी हमने बेटा सिर्फ इस हिस्से को सॉल्व किया, ये प्लस, बेटा इसे सॉल्व करेंगे 4C1 लिखा है, NC1 बेटा n होता है। ठीक है,
तो 4C1 क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, इस फॉर्मूले से n की जगह 4 है, तो बेटा इसका सॉल्यूशन हो गया 4। ठीक है, ये 100 की पावर 3 है, तो आप इसे इस तरह लिख सकते हो, और 1 की पावर 1 होता है। ठीक है, अब बच्चों इस हिस्से को सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करने के बेटा दो तरीके हैं, एक आप फॉर्मूला लगा दीजिए, दूसरी बेटा ट्रिक लगा। तो बेटा फॉर्मूला NCR का होता है फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, ये फॉर्मूला होता है। यदि आप फॉर्मूला नहीं लगाना चाहते और इसे सॉल्व करना चाहते हो तो देखिए 4C2 लिखा है ना, 4 को उल्टे में 2 बार खोल, कितने में, 4 को उल्टे में 2 बार खोल, तो क्या होगा 4 × 3। ठीक है, ऊपर वाले का काम हो गया। अब नीचे देखो 2 लिखा है, तो 2 को उल्टे में 2 बार खोल दो, तो 2 × 1, ये 2 के टेबल से कैंसल, सॉल्यूशन बन गया 6। बेटा इसका बन गया सॉल्यूशन 6, और ये 100 का स्क्वायर है, तो ये हो गया 6 × इस तरह से, और 1 का स्क्वायर 1 होता है। ठीक है, अब बारी बेटा इसकी, इसे सॉल्व करना है। यहाँ लिखा है 4C3, तो 4C3, छोटी सी ट्रिक क्या है, 4 को उल्टे में बेटा 3 बार खोल, 4 3 2, और 3 को उल्टे में 3 बार खोल, तो 3 2 1, ये 2 से 2, 3 से 3 कैंसल, सॉल्यूशन बना 4। इसका सॉल्यूशन 4, ये 100 और ये बेटा 1, तो ये हो जाएगा 400। अब बच्चों इसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ क्या लिखा है 4C4, बेटा NCN होता है 1, NCN क्या होता है बेटा 1 होता है, तो n की जगह क्या है 4, तो 4C4 क्या हो गया बेटा 1, और ये 100 की पावर 0 1, और ये बेटा 1, तो आपका इसका सॉल्यूशन बन के आया 1, तो ये हो गया +1। अब बच्चों हमें इन्हें जोड़ना है, तो देखिए इसे लिख लो पहले। ठीक है, अब 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर लो, तो ये इस तरह से हो जाएगा, है ना। अब इसे लिख लेते हैं, अब 6 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये इस तरह से हो जाएगा। अब इसे लिख लेते हैं, और ये 400 और 1, 401 हो गया। अब बच्चों इसे जोड़ लेते हैं, ये 1, ये 0, ये 4 0 6 0 4 0 1 1 0 4 0 6 0 4 0 1। इस तरह से बच्चों इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बायनोमियल थ्योरम की हेल्प से ये बना। अब एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें बच्चों यहाँ माइनस साइन होगा। अब बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 96 को आप लिख सकते हो 100 -4, और ये 3 पावर। ठीक है, अब बच्चों पहले वाले को आप ए पढ़िए और बेटा बाद वाले को बी पढ़िए। ठीक है, तो a = हो गया 100, कंपैरिजन करके देखिए b = होगा -4, साइन का ध्यान रखना है, b = -4, और बेटा n = हो गया 3। अब बच्चों थ्योरम यदि आपको याद नहीं रहती तो पहला टर्म हमेशा ध्यान रखो, NC0 a की पावर n b की पावर 0। ठीक है, इसमें सबसे पहले वैल्यू डालो, n की जगह बच्चों 3, C0 a की जगह बेटा 100, n की जगह बच्चों 3, b की जगह बेटा -4, और पावर 0। ठीक है, अब अगला टर्म जो बनेगा उसमें क्या होगा, 0 की जगह बेटा अब हो जाएगा 1, और बच्चों यहाँ पावर एक कम होती जाएगी। देखिए इस तरह से, यहाँ 1 तो यहाँ 1 माइनस, और यहाँ 1 पावर, अगला टर्म्स बन गया। अब इसे लिख लेते हैं, 3C1 हो गया, 3C1 100 की पावर, यहाँ एक कम करना है, 3 पावर है, एक कम करोगे 2 पावर, ये -4, यहाँ पावर हो गई 1। ठीक है, ये प्लस, अगला टर्म्स कैसे बनेगा, यहाँ 2 यहाँ 2 और यहाँ 2। ठीक है, 3C1 था, अब हो गया बेटा 3C2 100 की पावर, 2 में से एक कम करो 1, -4 की पावर, यहाँ 2 है तो बेटा यहाँ भी 2। ठीक है,
अब बच्चों अगला टर्म्स बनाएंगे, तो बच्चों यहाँ 3 तो यहाँ 3, यहाँ भी 3, ठीक है। अब बच्चों 3C3 हो जाएगा 100 की पावर, यहाँ एक पावर है, एक कम करोगे तो 0 हो जाएगी पावर, और -4 की पावर, यहाँ 3 है तो बेटा यहाँ 3, ठीक है। अब इसके आगे आप एक्सपांड नहीं करोगे, क्यों? क्योंकि बेटा आपको n दे रखा है 3 और यहाँ आपने अब 3 तक पहुंचा दिया क्वेश्चन। देखिए 3C3 हो गया, ठीक है। अब बच्चों आपको आगे फॉर्मूला नहीं रखना, ठीक है। अब बच्चों पहला पार्ट सॉल्व करेंगे, यहाँ लिखा है 3C0, बेटा फॉर्मूला कहता है NC0 1 होता है, तो बेटा n की जगह क्या है 3, तो बेटा 3C0 क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। और -4 की पावर 0 भी क्या हो गया 1 हो गया, तो बेटा आपके पास बचा 100 की पावर 3, तो इसे लिख लेते हैं, ठीक है। अब बच्चों इसे सॉल्व करेंगे, ध्यान देना यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई में माइनस होता है, तो बेटा यहाँ माइनस आ गया, ठीक है। अब बेटा यहाँ लिखा है 3C1, NC1N होता है, तो बेटा n की जगह है 3, तो 3C1 क्या हो गया 3 हो गया, ठीक है। 100 की पावर 2 है, तो इस तरह से लिख लिया, और ये बच्चों 4, ठीक है। 4 का 3 में मल्टीप्लाई 12, और बेटा इसका मल्टीप्लाई करोगे तो इस तरह से हो गया, ठीक है। इसे लिख लेते हैं। अब बच्चों इसे सॉल्व करेंगे, बेटा इसे सॉल्व करने का एक तरीका है NCR फॉर्मूला, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, ये फॉर्मूला लगा सकते हो। यदि आप फॉर्मूला नहीं लगाना चाहते तो एक बेटा छोटी सी ट्रिक ध्यान रखो, देखिए कैसे सॉल्व करोगे। 3C2, 3 को उल्टे में 2 बार खोल दो, 3 2, ठीक है। अब बच्चों 2 को उल्टे में 2 बार खोल दो, तो 2 into 1, ये 2 के टेबल से गया, आपको आंसर मिल गया 3, ठीक है। तो बेटा हमें इसका आंसर जो मिला, इसका वो मिला 3, और ये बेटा 100, ठीक है। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लाई करो, 3 का 16 में मल्टीप्लाई 48, और 100 का करोगे तो 2 0 और आ जाएंगे, है ना। तो इसे लिख लेते हैं 4800। अब बच्चों इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ क्या लिखा है 3C3, बेटा NCN1 होता है, n की जगह बच्चों 3 है, तो 3C3 भी क्या हो गया 1, तो ये 1 हो गया। 100 की पावर 0 1 हो गया, माइनस की पावर 3 है, ऑड पावर है, बेटा हमेशा माइनस आता है, ठीक है। और 4 की पावर 3 है 64, तो बेटा आपको मिल गया माइनस का 64, इसे लिख लेते हैं -64। अब बच्चों प्लस वाले एक साथ जोड़ लेते हैं, इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 0084 0084, ये 0 ये 0 और ये 1, ये जोड़ने पे आया, इसे लिख लेते हैं, ठीक है। अब बेटा माइनस वाले को देखिए, इन दोनों को आप आपस में जोड़, तो ये जोड़ोगे तो ये इस तरह से हो जाएगा, माइनस साइन के साथ 12064, ठीक है। अब बेटा ये प्लस का है ये माइनस का है, माइनस हो गए तो माइनस कर देते हैं, 1004800, इसमें से माइनस करना है आपको इसको, 460021, हासिल लेना पड़ेगा, ये 10 ये 9 ये 7, तो ये हो जाएगा 6, ये 3 ये 7 ये 4, फिर हासिल लेंगे, ये 10 ये 9 हो जाएगा, 10 में से 2 माइनस करा 8, 9 में से 1 माइनस करा 8, इस तरह से सॉल्यूशन बना 884736। आज आपने बच्चों बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व किए। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।